हेलो बच्चों, मैं एस.के. प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग क्लास 9th और 11th का जो विद्यार्थी सीएचएस में फॉर्म भरे थे 2023 में, उनका रैंक वाइज कट ऑफ जानेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि रैंक वाइज रहेगा कि कौन से विद्यार्थी एकदम से पक्का सेलेक्ट होंगे, या कौन से विद्यार्थी का नाम वेटिंग लिस्ट में रहेगा, या फिर कौन से विद्यार्थी पेड सेट में एडमिशन हो सकता है कितने से कितने रैंक वालों के बीच में। सभी विद्यार्थी रिजल्ट आने के बाद में सभी विद्यार्थी के मन में ये डाउट बना रहता है कि क्या मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। आखिर नहीं होगा तो क्या वेटिंग लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, या फिर पैड सीट में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसी के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको नवोदय और सीएचएस से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पर फ्री में उपलब्ध कराई जाती है और यहाँ पर क्लास भी आपकी चलती है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्ट्रीम दिया गया है, उसके बाद में नंबर ऑफ सीट्स, उसके बाद में हम लोग रैंक जानेंगे कि किसको कितना रैंक लाएगा। तो वो यहाँ मेन लिस्ट रहेगा और यहाँ पर वेटिंग लिस्ट रहेगा। उसका ना पेड सीट के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्लास 9th में कितनी सीट थी, 106 सीट थी। क्लास 9th में कितनी सीट थी, 106 सीट थी। उसके बाद मैथ क्लास 11 मैथ्स में कितना था, 105। उसके बाद बायोलॉजी, इसमें बॉयज़ भी और गर्ल दोनों भी इंक्लूड हैं। तो देखिए बायोलॉजी में 41 सीट थी और कॉमर्स वालों में 37 सीट थी। और उसके बाद में आर्ट्स में 52 सीट थी। ये थी बात कौन से क्लास में कितनी सीट थी। यहाँ देखिए स्ट्रीम दिया, यानी कि क्लास कौन, यानी क्लास 9th मैथ्स ग्रुप, बायोलॉजी ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप कितने सीट थी। ये तो बात थी सीट्स, कितने सीट थी, कितने सीट थे, यही हो गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि रैंक है। यहाँ मेन लिस्ट रहेगा, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट रहेगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। अगर जो वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपका रैंक कितना है। तो चलिए देखते हैं, इसको इरेजर कर लें ताकि आपको एकदम से ठीक से समझ में आए। तो देखिए बात की जाए क्लास 9th का जो विद्यार्थी, अगर जो किनका नाम मेन लिस्ट में रहेगा, तो क्लास 9th है 106 सीट है। तो 106 सीट है जिनका जनरल रैंक 106 है, जिनका जनरल रैंक कितना है, 106 है। वो क्या करेंगे, वो अपना डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जिन विद्यार्थियों का जनरल रैंक कितना है, 106 है, उनका सिलेक्शन एकदम पक्का है। क्या 100% पक्का है। जिन विद्यार्थियों क्लास 9th में जो विद्यार्थी हैं उनका रैंक 106 तक है, वो एकदम से पक्के, एकदम से आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। उसके बाद में बात की जाए वेटिंग लिस्ट वालों की, क्लास 9th वेटिंग लिस्ट। तो क्लास 9th वेटिंग लिस्ट में कितनी सीट हो सकती हैं। तो देखिए 123 रैंक जिसका आएगा वो वेटिंग लिस्ट में रहेगा। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो आप लोग इतना अगर जो रहेंगे तो आप एकदम से सेफ़ हैं, यानी कि आप लोग डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए बात की जाए मैथ्स ग्रुप में, मैथ्स ग्रुप में नंबर ऑफ सीट कितने हैं, 105 सीट हैं। मैथ ग्रुप में कितने, ये पेड वाले सीट की बात नहीं हो रही है, ये वेटिंग लिस्ट की बात हो रही है। वेटिंग लिस्ट में बहुत से विद्यार्थियों का नाम आता है, तो नाम आएगा तो सबका, लेकिन इतने बच्चों का सिलेक्शन होगा, ये पक्की बात है, इतने रैंक वालों का। उसके बाद में 105, ये क्या है, मैथ्स ग्रुप में नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। तो 105 अगर जो नंबर ऑफ़ सीट हैं, तो मेन लिस्ट में कितने आएंगे, मेन लिस्ट में केवल 105 विद्यार्थी। जितने सीट रहेंगे उतने विद्यार्थी बुलाए जाते हैं मेन लिस्ट में। तो 105 विद्यार्थी जो रहेंगे जिनका जनरल रैंक 105 से कम है, यानी कि 104 है, या फिर 1 है, 2 है, 3 है, तो ये क्या करेंगे, ये फर्स्ट राउंड में बुलाए जाएंगे, यानी कि मेन लिस्ट में ये आ जाएंगे। उसके बाद में बात की जाए वेटिंग लिस्ट की, मैथ वालों की वेटिंग लिस्ट की, तो मैथ वाले वेटिंग लिस्ट कितने आएंगे, तो वेटिंग लिस्ट आएगा 122। इनका कितना आएगा, 122 आएगा। ये अनुमानित कट ऑफ है, जो कि आप लोग अगर जो इससे कम है आपका रैंक, यानी कि 100 है, या फिर 122 से नीचे है, 121, 100 इतने, आप वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं। ये कन्फर्म वाली बात है। उसके बाद बात की जाए बायोलॉजी की, बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी में कितने सीट थे, 41 सीट थे। तो मेन लिस्ट में मैंने कहा मेन लिस्ट में कितने बुलाए जाएंगे, मेन लिस्ट में 41 ही बुलाए जाएंगे। 41 बुलाए गए तो उसका ना मेन लिस्ट का ना वेटिंग लिस्ट में कितने विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा, वेटिंग लिस्ट में 52 वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। अब बात की जाए यहाँ पर 106 सीट हैं, तो 106 तक हो जाएगा। तो आखिर ये सीट 100 यहाँ तक कैसे पहुँच जाती है, 123 वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन क्यों होगा। तो देखिए बात की जाए 106 यहाँ तक जो रैंक रहेंगे, उसमें से मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जो नहीं गया, उसके बाद में जान लीजिए वो किसका वो कट हो गया। उसके बाद में बात की जाए
और कुछ विद्यार्थी हैं, मान लीजिए 2-4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट कुछ गलत है, वहाँ पर जाएंगे डॉक्यूमेंट लेकर तो वो चेक करेंगे एकदम से प्रूफ, आपको डेट ऑफ बर्थ, फोटो, आईडी सब कुछ देखेंगे। तो वहाँ पर उसका या 3 या 4 बच्चे का मान लीजिए गलत हो गया, तो 3-4 बच्चों का जब गलत हो गया तो ये जो रैंक था वो किसी का यहाँ पर नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 106 जो था वो 123 में पहुँच जाएगा, 123 तक के। उसके बाद बात की जाए और स्ट्रीम की, जैसे कॉमर्स में कितने सीट हैं? कॉमर्स में केवल 37 सीटें हैं, 37 सीटें हैं। तो 37 सीटें हैं तो मेन लिस्ट में 37 रैंक वालों तक हो जाएगा। जिनका जनरल रैंक है, जनरल रैंक कितना है 37 है, उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। उसके अंदर बात की जाए वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट में कौन कौन से विद्यार्थी आएंगे तो बहुत से विद्यार्थी, लेकिन सिलेक्शन कितना होगा 55। जिनका जनरल रैंक कितना है 55 है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए आर्ट्स की, आर्ट्स ग्रुप की, तो आर्ट्स ग्रुप में वेटिंग लिस्ट के अंदर आएगा 52 यानी कि नंबर ऑफ सीट, और ये मेन लिस्ट में आएंगे। जितना नंबर ऑफ सीट्स है वो मेन लिस्ट में आएंगे। और वेटिंग लिस्ट की बात की जाए, वेटिंग लिस्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, ये यहाँ जाएगा। उसके बाद में 60, यानी कि अगर 60 तक आपका रैंक है, आप आर्ट्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात की जाए पेड सीट की, तो पेड सीट क्या होता है? पेड सीट एक ऐसा प्रोसेस होता है, मतलब जिसमें आपको क्या होता है, आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपको जो जनरल बच्चे होते हैं, जनरल बच्चे नहीं, जो सभी बच्चे होते हैं, मान लीजिए समान बच्चे हैं, तो कुछ बच्चों का सीट पेड रहता है। मतलब जैसे कि बात की जाए 5000 साल लगता है, 5000 साल पर ईयर, इतना रुपया लगता है, तो आपको एक्स्ट्रा भी पैसा देना पड़ता है। एक्स्ट्रा कितना देना पड़ता है? 21,000 रुपये। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। तो ये 21,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा भी देना रहता है। ये कैसा ईयरली है, ये जो 5000 है वो ईयरली लगता है, जो मेन लिस्ट में रहते हैं या वेटिंग लिस्ट में रहते हैं उनका। और बात की जाए पेड की, तो पेड में 21,000 है आपको देना रहता है। 21,000 ये एक्स्ट्रा देना रहता है आपको, 5,000 प्लस करके। 5,000 अगर जो इसमें प्लस करेंगे तो पेड वालों का कितना लगेगा? 26,000 रुपये लगेंगे। ये आपका ईयरली फीस है पेड वालों का। तो पेड में कितने, मान लीजिए पेड की बात की जाए, पेड की रैंक, तो यहाँ पर देखिए 123 है, तो 123 है तो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो कितना जाएगा? 130 तक का जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो बात की जाए, यहाँ पर 128 तक जा सकता है। ये पेड वालों की बात हो गई। उसके बाद में बात की जाए 52 है, तो यहाँ पर 55 कर लीजिए। नंबर ऑफ़ सीट्स कम है तो नंबर ऑफ़ पेड सीट भी कम रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर बात की जाए 55 की, इसमें डाटा भी दिया गया है कि कितने सीट जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो उसी के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि अगर जो आप 150 के आसपास हैं, जिनका जनरल रैंक 150 के आसपास है, वो उनका सिलेक्शन होना कितना 90% चांस है, कितने 9th वालों का। उसके बाद में बात की जाए मैथ्स ग्रुप का, मैथ्स ग्रुप में भी अगर जो 150 के आसपास है आपका सिलेक्शन, तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस है, यानी कि 75% 80% चांस हैं। और बात की जाए बायोलॉजी ग्रुप की, बायोलॉजी ग्रुप की अगर जो आपको 70 है रैंक है, 70 रैंक के नीचे हैं, तो आप पा सकते हैं, आप क्या कॉलेज पा सकते हैं। उसके बाद में बात की जाए कॉमर्स वालों की, यहाँ पर देखिए कॉमर्स का पेड जो सीट होता है वो कितना जा सकता है? यहाँ पर 55 था, तो यहाँ पर भी आप 62 कर सकते हैं। 62 का अंदर है तो आप पेड सीट और वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं। उसके बाद में बात की जाए आर्ट्स ग्रुप की, तो आर्ट्स ग्रुप का 65, ये पेड सीट की बात हो गई। आशा है आपको पूरी जानकारी समझ में आई है। अगर जो समझ में आई है तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इतने ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पेड सीट के बारे में पता चले। उसके बाद में फर्स्ट लिस्ट में किसका नाम आएगा, सेकंड लिस्ट में किसका नाम आएगा और कब आएगा, मतलब कितना आएगा कब, तो इसके बारे में हम लोग टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन सबसे जल्दी देते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।